नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खबर समय जगत में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर। मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव पर पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने सिंधिया जी और भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता यह भली भांति जानती है कि यह चुनाव उनके ऊपर थोपा गया है। जनता ने 2018 में कमलनाथ जी को और कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंपी थी, लेकिन चंद लोगों के स्वार्थ और लालच के चलते सत्ता परिवर्तन का नाटकीय घटनाक्रम समग्र प्रदेश ने देखा। पूर्व मंत्री राठौर ने दावा किया कि इन उपचुनाव में यह लोग जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं और अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, अव्वल तो वह उन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में अपनी स्वीकार्यता ही नहीं बना पाएंगे, और यदि बना भी ली तो चुनाव में जनता उन्हें मजा चखाएगी। साथ ही पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने यह दावा भी किया कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। उनके दावे में कितनी दम है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखिए उन्होंने और क्या कहा। कोरोना संक्रमण से तो पूरा विश्व, देश प्रदेश सब लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक और युद्ध शुरू होने की तैयारी चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ 24 सीटों पे उपचुनाव की। जी जी। कितना आसान और कितना कठिन लगता है कांग्रेस के लिहाज से ये? देखिए, कांग्रेस के लिहाज से उपचुनाव कोई कठिन नहीं है जी। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश के जनमानस में जी जो भी लोग एक कोने से दूसरे कोने तक रहते हैं, उनके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे तरीके से है, ये उपचुनाव जबरदस्ती का थोपा हुआ चुनाव है। जब हमें मध्य प्रदेश के विकास की तरफ बढ़ना था, जब हमें लोगों के जनहितकारी था, जब हमें अपने वायदों को निभाना था, उस वक्त अनैतिक तरीके से खरीद फरोख्त करके लालच के माध्यम से ये सरकार को गिरा दिया गया, तिकड़मबाजी करके जी। और अनैतिक रूप से जो सरकार गिराई गई, उसी की वजह से वही समय था कोरोना के प्रवेश करने का। जी। तो ध्यान उधर गया नहीं और लतीफी होती रही और उसमें कोरोना भी प्रवेश हुआ और लोगों के ऊपर एक चुनाव भी थोपा गया। तो चुनाव थोपने का मतलब यह है कि जिन्हों की जेब में पैसा पहुंच गया वो तो मजे में है, लेकिन आम जनता के ऊपर तो बोझ आ गया। वही चुनाव कोई भी हो, अंतोगत्वा तो टैक्स के माध्यम से बाहर जनता के ऊपर ही आता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए लोगों के दिमाग में ये बात है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा था, हमने शिवराज सिंह जी की नीतियों में भरोसा नहीं किया था और उनको नकारा था, और कांग्रेस पार्टी की सरकार जनमानस ने बनाई थी। लेकिन अब चुनाव की स्थिति तो बन चुकी है, चुनाव होना है और ये भी तय हो चुका है। एक मिनट, पूरा जी बोलिए। जब लोगों के दिमाग में ये बात है कि 5 साल के लिए हमने इस सरकार को चुना था और कमलनाथ जी अच्छे से काम कर रहे थे विकास के पर। जी हेलो, आपकी आवाज। जी। निराश्रित पेंशन का पैसा हम लोगों ने दुगना किया, 70% नौजवानों के लिए वादा किया फैक्ट्रियों पे 70% नौकरी देना पड़ेगी। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम हमने, कलेक्टर गाइडलाइन घटाने का काम किया, बहुत सारे काम किए थे और आगे हम बढ़ रहे थे, लेकिन अनैतिक तरीके से सरकार को गिरा दिया गया, जिसकी वजह से ये उपचुनाव आया। तो लोगों में गुस्सा इस बात का है, जिन लोगों ने विश्वासघात किया है आम आदमी के जनादेश का, जिन्होंने विश्वासघात किया है अपनी बासरू पार्टी से, और जो लोग लालच में आके बह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की शरारत से, उनके षड्यंत्र की वजह से बह गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पार्टी को ब्रजेंद्र जी, आने वाले चुनाव के लिए। चलिए, हमारी तरफ से भी आपके पूरे समय जगत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल पक्ष चलता रहे। जी जी। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.